नमस्कार दर्शकों, मैं आस्था राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पिरिचुअल हीलिंग, सुपर साइंस अखंड चिकित्सा। दोस्तों, इंसान कभी कभी थोड़े से सर दर्द से परेशान हो जाता है, सारी जिंदगी दवाएं खाता है लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिलता। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? बाईपास सर्जरी करवाने के बाद भी हार्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सारी जिंदगी परेशान करती हैं। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप सोचते भी तब भी आपको इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इन सवालों का जवाब स्पिरिचुअल हीलर्स के पास है। सुपर साइंस अखंड चिकित्सा इन सवालों का जवाब भी देती है और आपको रोगों से मुक्ति भी दिलाती है। कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल डॉक्टर मिस्टर विनोद शाह। विनोद शाह सुपर साइंस अखंड चिकित्सा के जनक, साइंस ग्रेजुएशन में ऑनर्स, जिन्होंने रेकी और प्राणिक हीलिंग को बड़ी लगनता से समझा, सीखा और जरूरतमंदों का उपचार किया। प्रारंभिक दौर में एक पैरालिसिस पेशेंट के उपचार के बाद आप भी पैरालिसिस से प्रभावित हुए, लेकिन आपने और अधिक आध्यात्मिक तपस्या करके गोल्डन ऑरा प्राप्त करते हुए पैरालिसिस के दुष्प्रभाव को अपने शरीर से हटा दिया। इसके बाद तो विनोद शाह ने महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलते हुए सिद्ध पुरुष की भांति कई लाइलाज बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार किया। वर्तमान में आप साइकिक सर्जरी, डिस्टेंस हीलिंग और स्कैनिंग आदि कई विधाओं के साथ फोन के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। विनोद जी, आपका हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि जो हार्ट एनलार्जमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये क्या होती है और क्या इसका कोई इलाज है आपके इस अखंड चिकित्सा में? ये जो हार्ट एनलार्जमेंट होती है, इसकी वजह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे मन से जो पैदा होता है वो हार्ट में चला जाता है, या तो शरीर के किसी भी हिस्से में चला जाता है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो हार्ट एनलार्ज होने लगता है तो उसका कोई मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है। ओके, लेकिन इस चिकित्सा में इसका इलाज है? इस चिकित्सा में इसका डायग्नोसिस भी है और इलाज भी है। ओके, इसी प्रॉब्लम से आपके एक पेशेंट मिस्टर विनोद एल शाह जूझ रहे थे, जिन्हें बहुत फायदा हुआ है। तो आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे 1991 में जब सूरत के डॉक्टर ने इकोकार्डियोग्राम्स निकाला, तब मालूम पड़ा कि हार्ट एनलार्जमेंट हो रहा है। उसकी वजह से मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल में भी इको निकाला, तो वी फाउंड सेम प्रॉब्लम इन हार्ट एनलार्जमेंट। फिर अगले साल जब इको निकालने का वक्त आया, तब मैंने विनोद जे गुटका का कांटेक्ट किया और उसने मुझे स्पिरिचुअल हीलिंग ट्रीटमेंट दी। और बाद में मैंने जब इको निकाला, देन वी फाउंड दैट इकोकार्डियोग्राम वाज एक्चुअली नॉर्मल। डॉक्टर भी वहाँ सरप्राइज हुए, मगर ये सच है। तो विनोद जी, इनको मिस्टर एल शाह को कैसे सारी चीज़ें बताई, कैसे फ़ायदा हुआ, कैसे आपने पता लगाया क्या है प्रॉब्लम? हार्ट एनलार्जमेंट का जो प्रॉब्लम था उसका उसने बॉम्बे हॉस्पिटल में कलर डॉपलर टेस्ट करवाया था। उसके पहले सूरत में भी करवाया था। दोनों का रिपोर्ट कंफर्म करता था कि हार्ट एनलार्जमेंट हो रहा है। डॉक्टर गोयल ने उसे बताया था कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हर साल आपको कलर डॉपलर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हम लोग खाली देख सकते हैं क्या उसका आगे बढ़ता है। दूसरे साल जब भी वो आए थे यहाँ पे कलर डॉपलर के लिए, तो उसके एक दिन अगले दिन मेरे पास आए थे। उसको हमारा कॉमन फ्रेंड उसको लेके आया था कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको स्पिरिचुअल हीलिंग की ट्रीटमेंट दे दी। उसका काफ़ी ट्रीटमेंट देने के बाद जब भी मैंने स्कैन करके देख लिया कि अभी उसको हार्ट एनलार्जमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको कहा था कि आप कलर डॉपलर करवा लो, आपका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। और सचमुच में रिपोर्ट नॉर्मल आया। डॉक्टर खुद सरप्राइज हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। अभी उसको बताया कि आपको अभी आगे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, आगे कोई कलर डॉपलर का फोटोग्राफ भी निकालने की ज़रूरत नहीं। जबकि एक्सपर्ट डॉक्टर ने उसे बताया था कि आपकी लाइफ सिर्फ 6 साल तक है, 5-6 साल ही आप जिंदा रहेंगे। तो ये मिरेकल नहीं है, ये एक सुपर साइंस है, आत्मा का साइंस है। डेफिनेटली ये सुपर साइंस भी है और ये मिरेकल भी है। ये जो वाइट डिस्चार्ज